वेलकम गाइस टू द पीके क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो हम पिछले क्लास में छोड़े थे उसी को कंटिन्यू करते हुए रूल नंबर 14, जो हमको कहता है कि अगर इफ यू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल divide x ratio, y ratio and z leaves the same remainder are in each case। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसे x, y और z डिवाइड करता है, जो हमेशा रिमाइंडर r छोड़ता है, उसका हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है, जो देखिए यहाँ पे, यहाँ से वो क्या होता है, HCF ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर एंड z माइनस आर। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से उस नंबर को, उस सबसे बड़े नंबर को निकाल सकते हैं। और आप इसी को लोग में फंस जाते हैं। पहले आप क्या करना पड़ता है, पहले x, y और z को निकालते हैं, HCF निकालते हैं, फिर उसको r से माइनस करते हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए आइए हम इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर किसी नंबर को, जैसे नंबर है 410, 751 एंड 130 को कोई नंबर डिवाइड करता है जिसका रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर हर केस में वो कितना देता है, हर केस में रिमाइंडर 7 देता है। तो बोल रहा है उस नंबर को बताइए, वो नंबर कौन सा वो नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हर केस में 7 आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, HCF ऑफ x माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। यहाँ पे x क्या है 110, y क्या है 751 और z क्या है 130। तो ये देखते हैं इस फॉर्मूला पे क्या ये सही होता है कि नहीं, क्या ये शॉर्ट ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले है 110 माइनस 7, फिर है 751 माइनस 7 और 130 माइनस 7, 403, 744 एंड 133। ये जो है हमें नंबर मिल गया जो हमने फॉर्मूला पे किया था। अब ये कह रहा है कि जब हम इसका HCF निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो आइए इसका HCF निकालते हैं। HCF निकाल आप तो जानते होंगे। आइए हम डिवाइड बाई मेथड से इसका HCF निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है 403 डिवाइड करें हम 744 से, पहला क्या है 403 वन टाइम हो जाएगा 143, देन 403 फिर वन टाइम 341 2 62 341। नॉर्मल सी बात है, 62 को जब हम 341 से करेंगे तो हम 62 5 जा 5 टू जा 10 एंड 30 310। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 310 5 टाइम 1 4 में जगह 1 3 5 31। तो हम 31 को 62 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 62। तो आपका HCM क्या है, वो नंबर जो लास्ट में किसी नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर क्या लाते हैं, 0 लाते हैं, वही नंबर उसको क्या होता है HCF। तो हमारा HCF क्या निकल गया 31। आंसर क्या होगा इसका 31। आप लोग इसको बनाएंगे और चेक करेंगे क्या ये आंसर सही है या गलत। अब जो है हम रूल 15 की बात करते हैं। ये रूल कहता है कि अगर आपको किसी नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इफ अब हमें रूल 15 की बात करनी है। इसमें कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इफ रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर इज सेम। जिसका रिमाइंडर क्या हो, सेम हो, ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। मान लो हमें कोई नंबर दिया है जो x, y और z को डिवाइड करता है एंड रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम। इसके लिए एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग मेथड जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है, जो हम यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। और इस चैनल पे शॉर्ट ट्रिक लगातार आते हैं, हर दिन वीडियो आ रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपका जल्दी जल्दी कॉम्पिटिशन निकले और आप एक जॉब को ग्रैब कर सकें। चलिए आइए इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें क्या करना है, HCF निकालना है किसका, उस नंबर का जो नंबर हमें दिया है। देखिए करना है कि इसे बोलते हैं हम लोग माइनर। ये जो साइन होता है ये, इससे क्या होता है कि अगर नंबर माइनस में भी आ रहा है
तो वो प्लस में लिखा जाएगा। अगर नंबर माइनस में भी आ रहा है तो किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। अगर आपने क्लास 10 क्लास 12 सही से पढ़ाई किया है तो आपको ये मालूम होगा कि इस साइन को लगाने से क्या होता है, अगर नंबर माइनस में भी है तो ये किस में लिखाएगा? प्लस में लिखाएगा। चलिए, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। इसके थ्रू हम ऐसे सवालों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम इस शॉर्ट ट्रिक पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये शॉर्ट ट्रिक काम करता है या नहीं करता है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द greatest find the greatest number find the greatest number find the greatest number। और नंबर क्या देता है, किसको, कौन से नंबर को वो डिवाइड करता है? जब जैसे कि नंबर है 76, 151 एंड 226, इन तीनों नंबर को एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर हमें नहीं मालूम है, रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम। रिमाइंडर एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर में से क्या आता है? सेम छोड़ के चल जाता है। तो आइए हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। हमारा शॉर्ट ट्रिक था पहला कि हम x माइनस वाई, तो x इसमें कौन है? 76 माइनस 151, y माइनस जेड, 151 माइनस 226, जेड माइनस एक्स, 226 माइनस 76। तो 76 में से 151 जाएगा तो 75 आएगा जो कि माइनस में आएगा, लेकिन इस साइन की वजह से, ध्यान से देखिएगा, इस साइन की वजह से यहाँ हम माइनस नहीं लगा सकते हैं। 151 में से 226 जाएगा तो भी 75 बचेगा, लेकिन इसी साइन की वजह से हम इसे माइनस में नहीं लिख सकते हैं। 226 में से 76 जाएगा तो 150 आएगा। और अभी एक रूल होता है कि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसा नंबर जो बार बार आए, वैसा नंबर जो बार बार का, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 75 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, 75 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, और 150 इसका क्या है? दुगुना है। 150 क्या है? इसका दुगुना है, इससे रिलेशन इसका है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? द HCF क्या हो जाएगा? 75। और वो नंबर कौन हो जाएगा? जो इन को जब भी डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आता है? सेम। तो नंबर भी 75 हो जाएगा और HCF भी क्या होगा? इसका 75 होगा। यहाँ तक क्लियर सबको? अगर क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इस चैनल को शेयर करें। रूल 16 ये कहता है कि अगर आपको एन डिजिट का नंबर निकालना है, अभी तक कर रहा था ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन अब कह रहा है एक नंबरिंग दे दिया कि इतने नंबर का डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे हम? कह रहा है कि आपको, अगर आपको एन डिजिट का नंबर निकालना है, एन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है, और जब उसे x, y और z से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब उसे x, y और z से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं लीव कर रहा है, तब क्या करेंगे? तब हम करते हैं, पहले जो नंबर दिया है, जो x, y, z दिया उसका हम एलसीएम निकालेंगे। फिर हमें जो एलसीएम मिल रहा है उससे हम एक मान लेंगे, जैसे मान लीजिए हमें कहता है कि हमें 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 999। तो उस 999 को जो हमारे एलसीएम है उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को, और हमने जो नंबर, जो 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 999 माना था, जब हम उस नंबर को और जो मेरा रिमाइंडर आया उस नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वही हमारा एन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। यहाँ तक अगर आपने समझ चुके हैं तो आइए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए हम आपको एक एन डिजिट का नंबर निकालना है जो कि 4 अंक का है। एक 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसमें हमें जो है x, y, z और एक a मान लेते हैं। जो दिया है ये क्या है? 12, 15 और 20 एंड 35। हमारा पहला स्टेप क्या था? हमें इसका एलसीएम निकालना है। आप इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम जो है वो कितना है? इसका एलसीएम जो है,
एलसीएम आएगा 420, इसका एलसीएम कितना आ गया 420। अब दूसरा स्टेप कह रहा था, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो आपका एलसीएम आया है और जितने अंक का, कितना अंक का कह रहा है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, अगर हम माने तो क्या होगा 9 9 9 एंड 9। अब हमें 420 से उस 9 और 9 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हम डिवाइड करते हैं, जब हमने 420 से 9 को डिवाइड किया तो 420 इंटू 23 में आया क्या 9660। कितने टाइम्स में आएगा 23 टाइम्स में आया। और बच के रिमाइंडर में क्या बचा, रिमाइंडर में बच गया आपका 339। लास्ट स्टेप ये कह रहा था हमारा कि जो आपका रिमाइंडर है और जो आपने नंबर माना है 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर माना है, उसको क्या करना है, अपना रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए उस 4 अंक के नंबर से जो आपका रिमाइंडर है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 9660। यहाँ तक क्लियर सबको। आइए अब रूल 17 को देखते हैं। अभी तक हमने जो रूल 16 पढ़ा उसमें क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन रूल 17 में हमें क्या करना है, रूल 17 में हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट। कुछ नहीं है, प्रक्रिया सेम है, प्रोसेस सेम है। पहले आप एलसीएम निकालोगे, ठीक, फिर आप उस एलसीएम से एन डिजिट को मान के, कि मान लीजिए आपको कह रहा है कि 3 अंक का सबसे छोटा एन डिजिट एक नंबर मानना है, तो क्या होगा 3 अंक का 100 होगा। उस 100 को जो आपका एलसीएम आएगा उससे आप डिवाइड करोगे और लास्ट में क्या करोगे, वो नंबर निकालने के लिए आखिर वो सबसे छोटा नंबर कौन होगा जो डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, वो क्या होगा, वो नंबर जो हमने माना है, जैसे हमने 100 माना, फिर जो हमारा एलसीएम है वो, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करके जो नंबर आएगा उसको हम, जिस नंबर को हमने माना है उसमें प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन कहता है आप एक एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कीजिए, जिसमें जो नंबर दिया है वो हमें कौन कौन दिया है कि आपको कौन से नंबर से डिवाइड करने पे हमें एन डिजिट निकालना है। तो जो हमें नंबर दिया है वो दिया है 12, 15, 20 एंड 35। हम जानते थे, हमने इसके पिछले वाले रूल में इसका एलसीएम निकाला था, हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 35 इज व्हाट 420। अब हमें एक कितने अंक का कह रहा है, कितने अंक का सबसे छोटा डिजिट निकालना है, तो बोल रहा है कि 4 अंक का। तो 4 अंक का सबसे छोटा डिजिट क्या होता है 1000। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था कि जो आपका एलसीएम आया है उससे जो आप एक 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है सबसे छोटा वाला, उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं 1000 को हम 420 से। 1000 को हम 420 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल सी बात है 2 टाइम में कितना आएगा 840। कितना आएगा 2 टाइम में 840। तो क्या बचेगा रिमाइंडर 160। क्या बचेगा रिमाइंडर 160। अब जो है हमारा लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप ये कह रहा था कि जो आपने नंबर माना है स्मॉलेस्ट नंबर वो, तो हमने क्या माना 1000। हमने क्या माना 1000 प्लस जो आपका जो आपका एलसीएम है, एलसीएम क्या है 420 प्लस माइनस जो आपका रिमाइंडर आया वो आप माइनस कर दो। उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1000 420 में से 160 गया 0 6 एंड 2 0 6 एंड 2। तो हमारा वो नंबर क्या है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसे जब भी हम 12, 15, 20, 35 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, वो नंबर है 1260। यहाँ तक आपको क्लियर रूल नंबर 17। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 कहता है कि अगर यहाँ पे n नंबर है, अगर कोई नंबर है n, तो अगर उसका एचसीएफ है उसके एचसीएफ उसके प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक पेयर का उसका एचसीएफ हमें x दिया गया है और उसका जो नंबर है 4 नंबर है मान लीजिए और या 5 नंबर है, तो उसका एलसीएम जो है हमें y दिया गया है। तो हम एक शॉर्टकट के यूज करते हैं
अगर आप लॉन्ग मेथड जाएंगे तो पहले उसके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन शॉर्टकट में जैसे इसको चुटकी में सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट में क्या कहता है कि मान लीजिए जो एक्स है जो कि एचसीएफ है उसके प्रत्येक पेयर का, पेयर आपको समझ जाना चाहिए, या तो ये नंबर जो एन है, जो एन दिया है, या तो ये 6 देगा, 4 देगा, 8 देगा या 10 देगा, हमेशा पेयर में ही देगा। तो कौन है एक्स को हम मान लेंगे एचसीएफ का पेयर, ठीक है। और वाई जो है उसका एलसीएम में जितने भी वो नंबर दिया है। आइए इसके में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर जैसे मान लेते हैं 4 नंबर है, 4 नंबर है, जिसमें से जो उसका एस है, प्रत्येक पेयर का एस ऑफ ईच पेयर, जो प्रत्येक पेयर का जो एस है वो कितना दिया है, प्रत्येक पेयर का जो एस है वो 3 दिया है, ईच पेयर इज 3। एलसीएम जो है उन सब का, इन चारों नंबर का एलसीएम ऑफ ऑल नंबर, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर कितना दिया, 116। तो आइए भाई हम इसको फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला सही होगा या नहीं। फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर n-1 इंटू वाई। इसको हम पुट करते हैं, यहाँ पे x क्या हो गया, एस का पेयर, एस का पेयर क्या है 3 है, कितना नंबर है 4, 4 - 1 इंटू एलसीएम क्या दिया सभी नंबर का 116। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 और 3 इंटू 116, तो 3 का पावर 3 क्या होगा 27 इंटू 116। अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को कि आपका कितने तेज आप इस मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं, और जो आंसर रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 313431332, ये जो है इसका आंसर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को ग्रो कीजिए ताकि आप भी इस चैनल के साथ ग्रो हो सके। साथ ही जो इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन मिल सके हर दिन आपके साथ, आपके समक्ष आके आपको पढ़ाने की। यहाँ जो है आज हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का जो रूल है समाप्त होता है।